एक साल पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के ये बताया था कि कैसे म्यूचुअल फंड की कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरीके से उल्लू बना रही है और इसको लेके कैसे सेबी इन म्यूचुअल फंड की कंपनियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। और मैंने ये भी बताया था कि जल्द ही सेबी इन म्यूचुअल फंड की कंपनियों पे बहुत बड़ा रूल चेंज करने वाली है और ये रूल का जो चेंज होना था ये हो गया है। ये आज तक के म्यूचुअल फंड के इतिहास का सबसे बड़ा चेंज ऑफ रूल्स है। ये रूल्स कौन कौन से चेंज किए गए हैं और ये रूल्स, नए रूल्स कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेंगे, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, अब तक म्यूचुअल फंड की कंपनियां क्या करती थी कि म्यूचुअल फंड की कंपनी के पास अलग अलग स्कीम्स रहती थी। अब इन स्कीम्स के नाम तो अलग अलग रहते थे, लेकिन ज्यादातर स्कीम्स में 80 to 90% जो स्टॉक्स रहते थे वो सिमिलर रहते थे। यानी प्रोडक्ट के नाम अलग अलग होते थे, लेकिन अंदर जो प्रोडक्ट होती थी वो सिमिलर होती थी। इन्वेस्टर्स को ये लगता था कि मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किया है, लेकिन एक्चुअली उसने एक ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किया होता था। और म्यूचुअल फंड की कंपनियां जब भी कोई नया फंड लॉन्च करती थी तो एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करती थी जिससे इन्वेस्टर को यह लगता था कि इस स्कीम में अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मैं बाकी इन्वेस्टर से पीछे रह जाऊंगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी नया रूल ये लेके आई है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड की दो अलग अलग इक्विटी की स्कीम है तो वो दो अलग अलग स्कीम में 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो सिमिलर नहीं होना चाहिए। यानी 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। 50% तक आपका पोर्टफोलियो कॉमन हो सकता है, क्योंकि सेबी का ये लॉजिक है कि अगर 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो दो अलग अलग स्कीम में सेम है तो फिर नई स्कीम लॉन्च करने का लॉजिक क्या है। इसके लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड की कंपनियों को बोला है कि हर क्वार्टर में एक बार आप डेटा रिलीज करोगे कि कौन कौन सी स्कीम में कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है और दो पोर्टफोलियो 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अब ये म्यूचुअल फंड की कंपनियां सबसे ज्यादा बदमाशी किसमें करती थी? सेक्टोरल म्यूचुअल फंड और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में ये काम सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड की कंपनियों ने ये बदमाशी कर ली है, तो सेबी ने उनको ये जो प्रॉब्लम उन्होंने खड़ा किया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड की कंपनियों को 3 साल का समय दिया है। और सेबी ने बोला है कि या तो आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को दूसरी स्कीम के साथ मर्ज कर दीजिए या तो आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर दीजिए, लेकिन हमको ये जो 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग दो स्कीम्स के बीच में नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक्सक्लूजन रखा गया है लार्ज कैप स्टॉक्स को, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत कम रिस्की माने जाते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक्स को इस क्राइटेरिया से एक्सक्लूड किया गया है। दूसरा रूल चेंज है थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को लेके। ये म्यूचुअल फंड की कंपनियां क्या करती थी? नए नए क्रिएटिव थीम्स लेके आ जाती थी। विकसित भारत फंड, मेक इन इंडिया फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड, टेक्नोलॉजी फंड, डिफेंस फंड, इस तरह के अलग अलग थीम्स अपने आप निकाल के लेके आती थी। सीबी ने बोला ये नहीं चलेगा भाई। अब से एमफी और सेबी साथ में मिलके हर 6 महीने में ये मीटिंग करेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे कि कौन से सेक्टर्स में या कौन सी थीम्स में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए म्यूचुअल फंड की कंपनियां नया स्कीम लॉन्च कर सकती है। जो एमफी और सेबी थीम्स या सेक्टर सजेस्ट करेगी उन्हीं का नया फंड म्यूचुअल फंड की कंपनियां लॉन्च कर सकती है। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव सेबी म्यूचुअल फंड के नियमों में लाई है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम जो होती थी वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए लॉन्च की जाती थी, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, बच्चों का एजुकेशन हो गया। वैसे अलग अलग पर्पस को सॉल्व करने के लिए स्कीम्स लॉन्च की जाती थी, लेकिन होता यह था कि ये गोल कभी अचीव नहीं हो पाता था। ये स्कीम्स अल्टीमेटली एक हाइब्रिड फंड बन के रह जाती थी। तो सेबी ने ऐसी सभी स्कीम्स को
अब से डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसकी जगह पे सेबी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बोला है, जिस प्रोडक्ट का नाम है लाइफ साइकिल फंड। लाइफ साइकिल फंड जो है उसका सबसे बड़ा फीचर यह है कि लाइफ साइकिल फंड में मैच्योरिटी जो है वो फिक्स होगी। यानी अगर कोई म्यूचुअल फंड 25 साल के बाद रिटायरमेंट देख रहे लोगों के लिए कोई स्कीम लॉन्च करती है तो वो जो स्कीम है वो 25 साल के बाद बंद हो जाएगी। तो इस तरह से 5 से लेके 30 साल की मैच्योरिटी वाली अलग अलग स्कीम्स म्यूचुअल फंड की कंपनियां लॉन्च कर सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड की कंपनी ज्यादा से ज्यादा एक साथ 6 लाइफ साइकिल फंड लॉन्च कर सकते हैं। सेबी का मानना है कि जिस गोल को अचीव करने के लिए आपने स्कीम लॉन्च की है वो गोल एटलीस्ट अचीव होना चाहिए। लाइफ साइकिल फंड में ग्लाइड पाथ स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, यानी स्टार्टिंग के ईयर्स में इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा और जैसे जैसे मैच्योरिटी नजदीक आती जाएगी पोर्टफोलियो जो है वो डेट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। इसमें सीरियस इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करे, इसके लिए इसमें एग्जिट लोड भी रखे गए हैं। पहले साल में अगर आप एग्जिट करेंगे तो आपको 3% एग्जिट लोड लगेगा, दूसरे साल में 2% लगेगा और 2 साल के बाद आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। ये ओपन एंडेड स्कीम रहेगी, यानी आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इस स्कीम से निकल सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन बेस्ड स्कीम है उन स्कीम्स को ये नए लाइफ साइकिल फंड में मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है, इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा स्कीम बनने जाने वाला है। सेबी ने और एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने ये बोला है कि अब से म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो अपने पोर्टफोलियो का जो नॉन इक्विटी पोर्शन है उसमें अप टू 35% गोल्ड या सिल्वर के ETF में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो गोल्ड होता है, जो सिल्वर होता है, ये प्रीशियस मेटल्स जो है वो पोर्टफोलियो को नेचुरल हेजिंग देते हैं। क्योंकि क्राइसिस के समय में जब स्टॉक मार्केट या इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है तो लोग प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, यानी स्टॉक मार्केट और प्रीशियस मेटल जनरली जो है वो इन्वर्सली कोरिलेटेड है। यानी जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है तब प्रीशियस मेटल जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये कदम जो उठाया गया है सेबी के द्वारा, इससे इन्वेस्टर्स को सेफ्टी मिलेगी, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी और फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। लाइफ साइकिल फंड में भी फंड मैनेजर 10% तक गोल्ड या सिल्वर के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी ने और एक रूल लेके आई है कि पहले म्यूचुअल फंड की कंपनियां या तो वैल्यू फंड लॉन्च कर पाती थी या तो कॉन्ट्रा फंड लॉन्च कर पाती थी। वैल्यू और कॉन्ट्रा दोनों फंड लॉन्च नहीं कर पाती थी। सेबी ने ये बोला है अब से म्यूचुअल फंड की कंपनियां वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड दोनों लॉन्च कर पाएगी, प्रोवाइडेड दोनों फंड का पोर्टफोलियो 50% से ज्यादा ओवरलैप ना होता हो। कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड में क्या फर्क है? कॉन्ट्रा फंड जो है वो कॉन्ट्रा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, यानी ऐसे स्टॉक्स जो आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कॉन्ट्रा के जो स्टॉक्स होंगे वो ऐसा विद्यार्थी है जो पहले अच्छे मार्क्स लाता था लेकिन आज उसकी हरकतें बिगड़ गई है तो आज उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन उस विद्यार्थी में पोटेंशियल है कि वो ज्यादा मार्क्स ले आए। लेकिन जो वैल्यू फंड होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो। यानी वैल्यू स्टॉक जो है वो ऐसा विद्यार्थी है जो बहुत ही डिसिप्लिन है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, वो डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करता है, जो अच्छे क्वेश्चन पूछता है, जो चीजों को समझता है। तो ये एक ऐसा विद्यार्थी है जो भविष्य में अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो ऐसे वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड दो अलग अलग फंड अब से म्यूचुअल फंड की कंपनियां लॉन्च कर पाएगी। और एक ये अपडेट है सेबी के द्वारा कि उन्होंने ज्यादातर स्कीम में जो है वो इक्विटी, मिनिमम इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया है। यानी जनरली जो स्कीम्स रहती थी उसमें मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 65% होना चाहिए था, लेकिन अब ये पोर्शन बढ़ा के 80% कर दिया है। तो मिनिमम इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए? अगर आपका मल्टी कैप फंड है तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मिनिमम 25% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है उसमें 35 लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसे भी गाइडलाइंस सेबी लेके आई है। म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के नाम और उनके एडवर्टाइजमेंट को लेके भी बहुत बड़ी वार्निंग सेबी ने म्यूचुअल फंड की कंपनियों को दे दी है कि जो नाम हमने सजेस्ट किए हैं वही नाम आपको रखने हैं। आपको अपने
भलते कोई नाम रखने नहीं है। सेबी ने क्योंकि एक लिस्ट जारी की है, वही स्कीम्स आप लॉन्च कर सकते हो। यानी जो थीमेटिक या सेक्टोरल फंड के नाम उन्होंने दिए हैं वो स्कीम आप लॉन्च कर सकते हो। या तो लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, मल्टी कैप फंड होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, फोकस्ड फंड होते हैं, डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं, कॉन्ट्रा फंड होते हैं, वैल्यू फंड होते हैं और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है और लार्ज एंड मिड कैप फंड होते हैं। तो ऐसी कैटेगरी के नाम ऑलरेडी सेबी ने दे दिए हैं। एक कैटेगरी में आप एक ही स्कीम लॉन्च कर सकते हो और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट रहेगी वो भी सेबी का जो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। तो इसमें भी दूसरी बार वार्निंग सेबी ने दे दी है म्यूचुअल फंड की कंपनियों को। म्यूचुअल फंड की कंपनियों के लिए ये जो रूल्स चेंज किए गए हैं ये आज तक का म्यूचुअल फंड के इतिहास का सबसे बड़ा रूल चेंज है सेबी के द्वारा। इससे इन्वेस्टर्स के बल्ले बल्ले होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन म्यूचुअल फंड की कंपनियां और फंड मैनेजर्स के प्रॉब्लम बढ़ जाने वाले हैं। लेकिन सेबी को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। सेबी एक बहुत ही प्रोएक्टिव रेगुलेटर है, उसका काम है इन्वेस्टर्स के हितों को बचा के रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियो आप तक लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है।